बता दें कि सीएम सैनी ने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है। दिल्ली में उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की खबरें सामने आ रही है जब से रणजीत चौटाला को बीजेपी ने हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है उसमें भव्य बिश्नोई भी शामिल है। उनके बेटे वो चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखे हैं। जो भी चुनाव प्रचार रणजीत चौटाला के पक्ष में किया गया उसमें कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में सामने आया कि नाराज चल रहे हैं और सीएम सैनी ने कल उन्हें मनाने की कोशिश की। दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम सैनी की और कुलदीप बिश्नोई की। उनके आवास दिल्ली पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी लगातार जब से रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था लोकसभा सीट से, तब से कुलदीप बिश्नोई बताया जा रहा था कि नाराज है और ऐसे में मुलाकात की है, मनाने की कोशिश की गई है। कल उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की सीएम नायब सिंह सैनी ने। वहीं इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मुझे मनाने की अफवाहें ना फैलाएं। कल पहुंचे थे सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई के घर, मुलाकात हुई। खबरें सामने आ रही थी कि नाराज है, लेकिन सफाई देते नजर आए कुलदीप बिश्नोई। कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मुझे मनाने की अफवाहें ना फैलाई जाए। हिसार समेत दूसरी जगहों पर प्रचार करेंगे। 29 तारीख की रैली में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। तो 29 तारीख को रैली होगी रणजीत चौटाला के पक्ष में, आपको बता दें, जिसमें कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। सीएम सैनी ने उनसे मुलाकात की थी, नाराजगी की चर्चाएं थी, लेकिन अब मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ? बल्कि हम तो रोज़ लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पर नहीं आए या कहीं नहीं है। कोई नाराज़गी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है, और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी, और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। और चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन और तैयारियां जोरों पर जारी है। बीजेपी ने गुरुग्राम में मंथन किया, सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया है। बैठक में सीएम सैनी और पूर्व सीएम भी मौजूद रहे। तीनों क्लस्टरों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल थे। आगामी जो भी कार्यक्रम है उसे लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद सीएम सैनी ने जीत का दम भरा और कहा कि 6 मई को नामांकन भरा जाएगा, जिसमें सीएम सैनी करनाल विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे उसके लिए नामांकन भरेंगे, और पूर्व सीएम मनोहर लाल जो करनाल से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी है वो भी अपना नामांकन भरेंगे। रैलियां हैं, लगभग 31 रैलियां हमारी हुई हैं। बाकी की रैलियां जो बची उनकी डेट तय हो गई है। लगभग उन रैलियों को भी हम 90 की 90 विधानसभाओं की रैलियों को पूरा कर लेंगे। और
इसी को लेकर के आज बैठक सारी हुई है। उसके अंदर हमने और भी, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का प्रवास है, हमारे नीचे के कार्यक्रम है, विधानसभा स्तर के ऊपर की जो रचना योजना है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा है। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है, और वो पिछले जो सरकार के 10 वर्ष 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो काम लोगों ने देखे हैं, उस कामों के बल के ऊपर लोगों में इस बात का संतुष्टि है कि सरकार ने काम किए हैं। पूर्व की सरकारों में तो बातें होती थी, परंतु इस सरकार के अंदर काम हुए हैं, और उस आधार के ऊपर बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके 29 तारीख को सबसे पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम का होगा, और 6 मई को नॉमिनेशन करनाल का हमारे दोनों प्रदेशों के जिम्मे जो लगा है, तो हम दोनों उसको निश्चित रूप से 6 मई को अपना नामांकन पत्र भरेंगे, और बाद में रैलियां 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएंगी। 10 के बाद सब लोग अपने अपने काम में जो रूट लेवल का काम उसको कराएंगे, और निश्चित 25 तारीख तक पूरा जो मंथन है वो सब हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब ये है कि सारी जो कबड्डी का खेल या कुश्ती का अखाड़ा ये वन साइड चल रहा है, सामने कोई है नहीं, फिर भी आखिर अच्छा अभ्यास भी है, अच्छी वर्जिश भी हो रही है, हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, जनता उत्साह में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी है नहीं। हाल ही में दिग्विजय चौटाला ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने नारायणगढ़ के माफिया का जिक्र किया और कहा कि जांच होनी चाहिए। नारायणगढ़ के रेत माफिया, बजरी माफिया और जो भी लूट हुई सभी की जांच होनी चाहिए। इसी बयान पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। सीएम ने भी कहा है कि अगर कोई हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप नारायणगढ़ के माफिया की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला बोल रहे हैं ये सब की होनी चाहिए, सब की होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर उन्होंने वार किया और कहा कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर कर दो। उन्होंने तंज भी कसा है राहुल गांधी पर और कहा कि राहुल गांधी की स्थिति लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली है। संविधान बदलने के प्रियंका गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब के जन्मदिन पर अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसी के साथ साथ अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा है। तो हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ केंद्र के कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वार किया। तीखे तंज जो है वो अनिल विज ने कसे हैं कांग्रेस पर। मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो। देखते कैसे। अब देखिए, हम ये क्या सोचता है, क्या कहता है, किधर देखता है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है इसका। तो देख रहा है, बात कहीं और कर रहा होता है। अब क्या है इनका ध्येय अभी पता नहीं है।